गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रेखिक युग्म, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये हम 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं पहले आपको एग्जांपल्स जो है मैं लेता हूं। देखिए इंट्रोडक्शन में सेकंड लाइन में पढ़ता हूं क्या है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला, हुपला एक खेल का नाम है। क्या है हुपला, ये बताया हुआ है। एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वल्ले को फेंकते हैं। एक रिंग होता है, तो आप अपने उसमें एक टेबल्स के ऊपर वस्तुएं रखी होती हैं और दूर खड़ा होकर ऐसे रिंग फेंकते हैं। यदि वो रिंग किसी भी वस्तु को पूरा पूरा ढक लेता है, उस रिंग के अंदर कोई वस्तु आ जाती है पूरी पूरी, तो वो आपकी वस्तु आपकी हो जाती है। तो ये एक जो है हुपला खेल होता है। यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे दुगनी बार, ये आधी लिखा हुआ हिंदी मीडियम की बुक में, उसको ठीक कर लें। आधी की जगह लिखने से दुगनी बार उसने चरखी की सवारी की। आधा काट के दुगनी लिख रहे, दुगनी बार उसने चरखी सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए, चरखी की सवारी करने के लिए एक बार सवारी करेगी चरखी की 3 रुपए लगेंगे, और हुपला खेलने पर 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। टोटल 20 रुपए थे उसके पास, जो टोटल खर्च कर दिए हुपला और चरखी की सवारी। तो हम यहां पे ये मान के चलेंगे कि मान लो अखिला ने जितनी बार चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की बराबर है x बार। मान लो अखिला ने x बार चरखी की सवारी की, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मान लो अखिला ने x बार चरखी की सवारी की, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अखिला ने जितनी बार चरखी की सवारी की x बार, और अखिला ने जितनी बार हुपला खेला, हुपला खेला बराबर y बार, x बार और y बार। हमने ये मान लिया कि अखिला ने जो चरखी की सवारी की वो x बार की, और अखिला ने हुपला खेला वो y बार खेला। ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो अखिला ने x बार चरखी की सवारी की और y बार हुपला खेला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार में पहली कंडीशन हमारे पे दे रखी है, यदि आप पढ़ेंगे तो, जो हुपला खेलती है जितनी बार उसने हुपला खेला उससे दुगनी बार चरखी की सवारी की। तो चरखी की सवारी यहां x है, x, और हुपला y है, तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा, चरखी की सवारी जो है 1/2 करेंगे तो हुपला आ जाएगा। तो इसको आप बदलोगे तो ये 2 को साइड में ले जाएंगे, x = 2y आ जाएगा। तो वही चीज आ गई कि जितनी बार चरखी की सवारी की, हुपला उसकी आधी बार खेला, या आप हुपला जो खेला उसको दुगना करेंगे
तो चरखी की सवारी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है कि जितनी बार उसने हुपला खेला उससे दुगनी बार उसने चरखी की सवारी की, तो हुपला का दुगुना करेंगे तो चरखी की सवारी के बराबर आ जाएगा। ये लिखने की बात है। और दूसरा क्या है कि 3 रुपए खर्च होते हैं सवारी पे, तो x बार उसने सवारी की, एक बार 3 रुपए खर्च होंगे तो इसको लिखेंगे हम 3x। और हुपला पे 4 रुपए खर्च होते हैं एक बार, y बार किया उसने 4y, टोटल रुपए 20 थे उसके पास। ये चरखी की सवारी करने पर खर्च हुए पैसे, ये हुपला खेलने पर खर्च हुए पैसे, दोनों को जोड़ेंगे टोटल 20 रुपए थे उसके पास। ये आपने करना है। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो अब पहला समीकरण तो ये आपने लिख ही दिया। दूसरा क्या है, इसको इस साइड में ले आएंगे, x - 2y = 0। अब इसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण, जो है दो वेरिएबल्स में, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। x और y चर हैं, यहां x और y चर हैं, और समीकरण में बराबर का निशान आता है। दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये जो हमारा चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखिक। रेखिक का अर्थ होता है कि जो चर होते हैं उसकी अधिक से अधिक घात 1 होगी। चर की जो घात है 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम होनी चाहिए और ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो x और y दोनों की घात 1-1 है, तो रेखिक है। समीकरण का अर्थ है कि इक्वल टू का साइन आना चाहिए, दो साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और चर भी उसके अंदर होना चाहिए। और युग्म होता जोड़ा, एक ये समीकरण है, ये समीकरण है। तो अब आप क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ जैसे आप 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे, ग्राफ के लिए आप टेबल बनाते हैं इसकी x और y, और इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो टेबल बनेगी। ग्राफ बनाने के लिए जो है हम टेबल बनानी पड़ती है। तो हमने 9th क्लास में इस समीकरण का ग्राफ बनाया हमने। तो जब भी हम किसी समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हम उसके लिए टेबल बनाते हैं x और y की। तो आप पहले देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 लिख दी मैंने यहां, 0। x की वैल्यू 0 लिखोगे ये 0 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5। ऐसे ही सोच के हमने क्या है कि और वैल्यू पुट करनी है। जैसे मान लो यहां x की आपने ध्यान से पुट करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे। यहां सपोज करता है x को 1 लिख दिया मैंने, तो ये 3 हो गया। 3 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 करेंगे तो 17, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब आपने क्या है कि यहां 4 पुट कर दिया, 4, तो 4 पुट करूंगा मैं यहां पे, तो क्या आएगा देखो रिजल्ट 4। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 उस साइड में माइनस का होगा, 20 - 12 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, y आ जाएगा 2। कोशिश आपने ये करनी चाहिए कि जो आप x की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो y की कंप्लीट वैल्यू आए, कोशिश करो। अदरवाइज फिर आप पे आ जाए, आधे पे आ जाए, 0.5 पे आ जाए। देखिए मैं यहां दोबारा आपको कहता हूं, यहां से आप ऐसे कर सकते हैं। यहां से आप पहले y की वैल्यू निकाल लें, 4y = 20 - 3x, और y = 20 - 3x/4। अब आप x की वैल्यू यहां पुट करते रहे, y की निकालते रहे। कोशिश ये करें कि x की वैल्यू ऐसी लेंगे यहां कि y की वैल्यू भी पूरा नंबर आ जाए, पूरा नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, कोशिश करनी चाहिए। अब यहां पे देखो, इसको पहले मैंने ऐसे लिख दिया जैसे लिखा हुआ है x = 2y। आप y की पुट कर सकते हैं यहां, जैसे आपने y को 0 लिख दिया तो x 0 आ गया, y को 1 लिख दिया तो x 2 आ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप x की वैल्यू पुट करें y की निकालें। आप y की पुट करके x की निकाल सकते हैं, y की पुट करके x की निकल जाएगी, x की पुट करके y की निकल जाएगी, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये आपने क्या है कि जो है टेबल बनाई दोनों की, इस समीकरण की भी टेबल ये आ गई, इस समीकरण की टेबल ये आ गई। अब आप देखो, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ में क्या है कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस डैश है, और ये y y डैश, y y डैश ये ओरिजिन है,
मूल बिंदु से कहते थे आप। तो आप इसमें देखो x की जो वैल्यू है दोनों टेबल्स में अधिक से अधिक 4 है x की वैल्यू, तो 4 तक कट करेंगे 1 2 3 4। कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो पैमाना लिखते हैं आप, पैमाना, स्केल बोलते हैं जिसको हम, स्केल। तो दोनों मैं ये मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर बराबर है 1, जो है x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ लिया हमने। इसका अर्थ क्या है कि 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मानना है, तो आप स्केल से जो है इसके ऊपर लगा लेंगे, यहां 1 2 3 4 5। अब y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक है देखिए आप, और x की और y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है टेबल्स में, तो नेगेटिव तरफ लगाने की जरूरत नहीं है हमारे को। जरूरत है तो लगा लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो फर्स्ट लाइन x0 y5, x0 y5 ये पॉइंट है। देखो इस y एक्सिस के ऊपर हमेशा x0 होता है, तो इस पॉइंट पे भी x0 है। ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया x0 और y5, ये पहला पॉइंट है 0 5। दूसरा 4 2 x4 y2, इस पे भी 90 का जाएगा, ये भी 90 का जाएगा, दोनों 90 के जहां मिलेंगे वहां पॉइंट आ जाएगा। देखो x4 4 ये x, y2 यहां भी 90 का जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट से 90 का जहां मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा x4 y2। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि जब ये पॉइंट लिखते हैं, हम निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, ये हमारे पास जो है एक ग्राफ आएगा, और ये इस समीकरण का ग्राफ है। इसके ऊपर लिख देंगे 3x + 4y = 20, ये इसका ग्राफ है। अब सेकंड टेबल देखो, x0 y0 ये पॉइंट है, x0 y0 पॉइंट ये है जो आप देख रहे हैं टेबल में। फिर है x2 y1, x2 ये और y1 ये आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये आएगा पॉइंट। देखो x2 के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे, y1 पे 90 का बनाएंगे, दोनों जहां कट करेंगे वो पॉइंट आएगा। आपने ये पढ़ा है जो है 2 1, ये आ जाएगा x2 y1, और अब ये मिलाएंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा, ये ग्राफ बढ़ेगा। ये इस लाइन का ग्राफ है, x = x - 2y = 0, ये ग्राफ इसका है। तो ये आप क्लियर देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर कट करती हैं। जब दो लाइन ऐसे कट करती है एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट ही इन दोनों का सॉल्यूशन होता है, दोनों का हल होता है। तो आप बताओ इस पॉइंट के सामने x कितना है, इस पॉइंट के ऊपर 90 का डालें या 90 का, तो 4 पर आएगा ये, क्योंकि x 4 है इस पे 4, और यहां से 90 का डालेंगे आप तो ये 2 पर आएगा, क्योंकि y2 है इस पे। देखो इस पॉइंट पर y2 है तो 2 पर आएगा, ये x4 है 4 पर आएगा। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 4, और y की वैल्यू क्या है 2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि x क्या मानना था हमने, अखिला जो है x बार चरखी की सवारी करती है। तो यहां लिखोगे अब देयरफॉर अखिला 4 बार चरखी की सवारी करती है, और अखिला 2 बार हुपला खेलती है। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। देखिए चरखी की सवारी करने में 3 रुपए खर्च होते हैं एक बार करने में, तो उसने 4 बार चरखी की सवारी की, एक बार में 3 रुपए खर्च हो गए, 4 बार सवारी की तो 12 रुपए खर्च हो गए। यहां पे हुपला खेलने में 4 रुपए एक बार में लगते हैं, 2 बार खेला उसने तो 4 दूने 8, तो 12 रुपए चरखी में खर्च कर दिए, 8 रुपए यहां, 12 और 8 20, टोटल 20 रुपए थे उसके पास। तो ये ग्राफ में क्या करना है, ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम कि
एक समीकरण का एक लाइन बनती है, जो एक समीकरण होगा उसकी कार्तीय तल में एक लाइन बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समीकरण की ये लाइन बनेगी, और जो दो लाइन यदि आपस में काट जाती हैं, यहां कट कर जाती हैं दो लाइनें आपस में, तो जिस बिंदु के ऊपर कट करेंगे उसके सामने x देखेंगे, उसके सामने y देखेंगे। सामने x और y के जो मान होंगे ये दोनों, इन दोनों समीकरणों के हल हैं। ये x बराबर है 4 और y बराबर है 2। ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इस समीकरण का भी हल है और इस समीकरण का भी हल है। हल क्या होता है? x और y का ऐसा मान जो समीकरण के दोनों साइड को बराबर बनाता है, दोनों साइड्स को बराबर बनाता है। यदि x और y का मान आप यहां रखोगे ना, तो यहां तो 20 = 20 आ जाएगा, और x और y का मान यहां रखोगे 0 = 0 आ जाएगा। तो हल ये होता है कि x और y का चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का अर्थ क्या है कि दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, तो ये मान होता है। और जो हल होता है, हल वो इस समीकरण की जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ, इस समीकरण ग्राफ, जो भी हल होगा इस समीकरण की ग्राफ ऊपर होगा। एक समीकरण के हल की बात कर रहा हूं, इस समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, उस समीकरण के भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे आप समीकरणों को, तो उसमें यहां सिर्फ एक ही बिंदु हल होगा जो आपके सामने दिया हुआ है। यदि कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इस समीकरण के कितने हल हैं, तो आप बताओगे अनंत रूप से अनेक, अनेक हल हैं इसके, इसके भी अनेक हल हैं। क्यों? इसकी जो है ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं इस लाइन पे। इस लाइन पे जितने बिंदु होंगे वो सारे के सारे इस समीकरण के हल होंगे। इस लाइन पे जितने बिंदु होंगे वो सारे के सारे इस समीकरण के हल होंगे। लेकिन जब दोनों को इकट्ठे हल करेंगे, अब ये दो समीकरण है 1 और 2, इन दोनों को इकट्ठा हल करते हैं, हम सोल्व करते हैं, तो इसका केवल एक हल है जो आप देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि समीकरण के हल जो होता है, हल, उसके जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक वो इसके ऊपर आएगा ग्राफ में, ज्यामितीय रूप से जो है वो इस लाइन के ऊपर आएगा हल इसका, और इसके ऊपर कहीं भी कोई बिंदु होगा तो वो इसका हल होगा। बिंदु का अर्थ क्या है यहाँ पे कि उस बिंदु के निर्देशांक, उसके सामने x कितना है, उसके सामने y कितना है, x और y की जो वैल्यू है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा कि जो ग्राफ मैंने आपको बताया है वो दो टाइप का ग्राफ होता है। देखिए, एक तो पहला ये हो सकता है, पहला कि दो लाइनों का ग्राफ आपस में ऐसे काट जाए, जैसे आपके सामने ये काट गया, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपस में काटे ना, पैरेलल हो, ऐसे समानांतर हो। और तीसरी पोजीशन ये हो सकती है लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, पहली भी लाइन दूसरी भी इसके ऊपर ही आ जाए, ऊपर आ जाए। यदि एक जगह काटेगा, एक पॉइंट पे काटता है, तो इसका बोलते हैं हम, जो है इसमें यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। केवल एक हल है, केवल एक अद्वितीय हल है यदि एक पॉइंट पे काटता है। तो यदि काटता नहीं है, दो लाइनों का ग्राफ काटता नहीं है, ये समानांतर आ जाए लाइन, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं है। समानांतर ला जाए तो क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। और पूरी लाइन के ऊपर ही आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, सारे पॉइंट्स इस लाइन के दूसरी के इसके ऊपर ही आ गए, तो हम अनेक हल है। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तीन टाइप का ग्राफ बना सकता है। ये जो है समीकरण की युग्म का, जैसे समीकरण क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे युग्म होते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये जो है समीकरण युग्म कहलाता है। इसमें ये ध्यान रखें कि a1 और b1 दोनों जीरो हो सकते हैं। जहां a1 और b1 दोनों शून्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? ये दोनों जो है शून्य हो जाए तो ये सारा शून्य हो जाएगा, चर खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये समीकरण नहीं रहेगा, रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं,
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखते हैं। तो यहां पे क्या है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है व्यापक रूप में हम ऐसे लिखते हैं, जो बताया मैंने। आप बुक में पढ़ोगे तो व्यापक रूप में ऐसे लिखा जाएगा ax प्लस by इक्वल टू c। a और b जो x और y के गुणांक हैं, a और b, वो दोनों एक समय में जीरो नहीं हो सकते, एक समय में जीरो नहीं हो सकते। इसके निष्कर्ष को आप ऐसे लिखते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं हो सकते एक समय में, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज आप इसको थोड़ा स्टडी करना। थैंक यू वेरी मच।